नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। जयपुर के ऐतिहासिक राजस्थली एम्पोरियम में CCWA की 5वीं वर्षगांठ एवं वार्षिक काम सभा का आयोजन पारंपरिक गरिमा और शिल्प प्रेरणा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए बुनकरों, शिल्पकारों, डिजाइनर्स और नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि माया ठाकुर ने जयपुर हैंडीक्राफ्ट जोन जैसी नई पहल की घोषणा की, जबकि निदेशक दीपक संकित ने सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग जोन और GI संवर्धन पर आगामी योजनाएं साझा की है। IPR विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जैन और MSME प्रतिनिधि रमेश कुमार ने शिल्प उद्योग के डिजिटलीकरण, लीन मॉडल और प्रमाणन पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में शिल्प गुरुओं की आवाज भी गूंजी। ब्लॉक प्रिंटिंग, लॉक शिल्प, ब्लू पॉटरी, मिनिएचर आर्ट और कैलीग्राफी जैसी कलाओं के GI और संरक्षण की मांग उठी है। विमला भाट पार्टी द्वारा कठपुतली नृत्य और पारंपरिक दाल बाटी चूरमा भोज ने आयोजन को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। CCWA की ये वर्षगांठ भारत की हस्तशिल्प विरासत को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुई। आज जो अभी इवेंट है ये CCWA है, एक क्राफ्ट एसोसिएशन है, वीवर्स एसोसिएशन है। दीपक सांकित जी और उनके डायरेक्टर्स हैं उस एसोसिएशन में। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि आप एज ए चीफ गेस्ट मुझे इनवाइट किया है। और तो मैंने उनको बताया कि आप रजतस्थली में ही आप ये इवेंट करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर साल उनका एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और वो 100 से 150 लोगों आर्टिशंस को बुलाते हैं, क्योंकि उनके साथ शायद 3 से 4 हज़ार आर्टिशंस जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी थी कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी, बट आप क्यों कहीं पे कर रहे हैं प्रोग्राम? आप हमारे रजतस्थली है ही आर्टिशंस के लिए बना हुआ है, तो क्यों ना आप यहीं करिए। तो हमने मिलके, मेरी फाउंडेशन है चरण स्पर्श फाउंडेशन और उनकी क्राफ्ट काउंसिल ने मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और रजतस्थली इसके साथ एसोसिएटेड है। ये एक्चुअली हर आर्टिशंस का एक एनुअल मीटिंग होती है, जो एक दूसरे की बात को इंटरेक्ट करना, एक तरह से कह सकते हैं कि दाल बाटी चूरमा डिनर इंटरेक्शन हो जाएगी। तो उनके बारे में कोई इनपुट्स डालना हो, देना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिस्कशन इनकी होती है। हर साल ये लोग करते हैं। इनको एक साल 13 तारीख जुलाई को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। वैसे एज ए चीफ गेस्ट मैं तो हूँ और मैं संबोधित करना चाहूँगी बस आर्टिशंस को इस बारे में। लोकल आर्टिशंस को ऑलरेडी आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और आगे इन फ्यूचर क्या कुछ आपकी प्लान है? हाँ, मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स है। अभी तो रजतस्थली को री-इनोग्रेशन करने में गवर्नर साहब जो आए थे, तो वो तो सिर्फ 4 महीने या 5 महीने ही हुए हैं और अभी काफ़ी हमने बहुत कुछ प्रोग्रेस कर ली है इन चीज़ों में। एक रिज़ाइन मैगज़ीन लॉन्च की है अभी पिछले से 10 दिन पहले, जो काफ़ी 150 होटल्स वालों के साथ करी है। उसमें सारे आर्टिशंस के बारे में, एक जो धरातल पे काम करते हैं, रूट्स पे काम करते हैं, उन आर्टिशन की स्टोरी, क्योंकि अभी तक आर्टिशंस को कभी किसी ने कैच नहीं किया है ओरिजिनली, सब मीडिएटर्स ही हैं। सेकंड, हम पॉडकास्ट लेके आए आवाज़ कारीगर। उसमें हम 10 या 15 दिन में 1 या 2 इंटरव्यूज़ करते हैं और उनके उस प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से उनकी बातों को जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तो ये हो ही गया, बाकी के हम स्किलिंग, ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन, डिज़ाइनिंग, यही सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं गैप होती है एक लोकल आर्टिशन के लिए, क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं होती है प्रोक्योरमेंट, मतलब चीज़ों के लिए जैसे सामान लाना है, रॉ मटेरियल, वो सब सपोर्ट हम कोशिश कर रहे हैं करें और तब हम रजतस्थली में प्रोडक्ट्स रखें। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने दिया मैडम का बोला, डिप्टी CM है हमारी, वो टूरिज्म मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो घोषणा करी है वो काफ़ी जो भी है कि हम ये टूरिज्म एक्सपेंसेस करेंगे। तो उनसे मुझे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे रजतस्थली एम्पोरियम राजस्थान का, या जयपुर में कहो तो जयपुर में एक सिंगल एम्पोरियम है, बट काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर रजतस्थली एम्पोरियम आता है, दोनों मिलकर एक एसोसिएशन करे और हर टूरिज्म जो भी उनकी RTDC होटल्स होती है, आमेर फोर्ट पे उनका, वो हमें सपोर्ट करे। अगर हमें वो सपोर्ट करेंगे तो हमारे जितने भी यहाँ आर्टिशन हैं, जो डायरेक्ट हमने उनको एक काउंटर्स दिए हैं अपनी दुकान लगाने के लिए, उनको सपोर्ट मिलेगा। और टूरिस्ट जितने भी आते हैं 5 स्टार होटल्स में, वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको रीच करें, बट ये एक हम प्राइवेट मोड पे कर रहे हैं एज ए PPP पार्टनर। बट हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार हमें सपोर्ट करे तो हम काफ़ी रीच कर पाएंगे। और जितना रजतस्थली एक सिंगल एम्पोरियम, जैसे मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट का है, बाकी तो सारे चलिए 1-2 रजतस्थली ऐसे ही हैं, फेक हैं, बट इस रजतस्थली एम्पोरियम सिंगल एम्पोरियम है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कोई भी डेलीगेट्स आएँ, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएँ, तो वो कहीं ना कहीं उनकी आइटिनरी में हमारे रजतस्थली एम्पोरियम को डालें कि यहाँ पे कि भैया आप ये विज़िट करिए। तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिशन को ही तो बेनिफिट देंगे इन चीज़ों के लिए। धन्यवाद। काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स का ये एनुअल जनरल मीटिंग है और इसमें सारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी के कारीगर हैं
और जो ODOP के कारीगर हैं उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह इन योजनाओं का लाभ लें। और इसी में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं रोहित जैन साहब, डॉक्टर रोहित जैन, जो कि GI के अटॉर्नी जनरल भी हैं और साथ के साथ उन्होंने ट्रेडमार्क और इसका भी काम कर रहे हैं साथ में। और उन्होंने अभी MSME Z सर्टिफिकेशन का कंसल्टेंट का पोस्ट लिया है। तो MSME का जो फ़ायदा है, जैसे कि 6 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल रहा है विदेश जाने आने पे कारीगरों को, तो सीधा लाभ MSME Z के थ्रू गवर्नमेंट दे रही है। इन सब योजनाओं के बारे में चर्चा करी गई है। और साथ ही हमारे शिल्पी रोहित मैम जो GM हैं जिला उद्योग केंद्र की, उनकी टीम ने बताया कि किस तरह ODOP में कारीगर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन है, बहुत ईजी प्रोसेस है।